जैसे जैसे दौर जदीद आ रहा है, अज़ादारी में लोग मुख्तलिफ हीले और बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बंदा घर में बैठे फिर भी तो मजलिस सुन ही सकता है, इमाम बारगाह में आने की क्या जरूरत है? हुसैन को ऑनलाइन अज़ादारों की जरूरत नहीं। जी हम घर में बैठ के मजलिस सुन रहे थे, इमाम बारगाह में आने की क्या जरूरत है? तो फिर खुदा को मशवरा दे, मेरे अल्लाह घर में नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में आने की क्या जरूरत है? जब नमाज का हुक्म आता है फिर कहते मस्जिद में आया करो, घर में पढ़ो तो और होती है, मस्जिद में पढ़ो तो और होती है, मस्जिद नबवी में पढ़ो तो और होती है, खाना काबा में पढ़ो तो और होती है। नमाज अल्लाह ही की होती है, लेकिन जगहों के साथ जाके नमाज की फजीलत बढ़ जाती है। मजलिस घर में सुनो तो और होती है, अज़ा खाने में आओ तो और होती है, जुलूस में चले जाओ तो और होती है, मातम एक हाथ से करो तो और होता है, हल्के में खड़े होकर करो तो और होता है, शमशीर का मातम बाहर खड़े होकर देखो तो और होता है, कमीज उतार के हल्के में आओ तो आज की शीयत को आसान करने के लिए हीले और बहाने बनाने की जरूरत नहीं कि मात में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कमजोर करने की कोशिश की जाए, उसे मुख्तसर करने की कोशिश की जाए। देखे जी दिल में भी तो हुसैन है, तो नमाज दिल में पढ़ के देख। अगर दिल में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो दिल में हुसैन हुसैन भी नहीं किया जा सकता। नमाज भी अमल मांगती है, हुसैन भी अमल मांगता है। माशाअल्लाह। ये कह के मकसद हुसैन को छोटा ना करो, नमाज बचाने के लिए गए थे हुसैन, इतना छोटा मकसद नहीं था शब्बीर का। अब मुझे देखना है कि कितने बंदे जाग रहे। नमाज उसी दिन बच गई थी जिस दिन पुश्त पे आके बैठ गया, और कितना बचना था नमाज, और कितनी सांसें चाहिए थी नमाज। बच गई थी नमाज जब पुश्त पे हुसैन आ गया। ये तहफ्फुज़ नमाज के लिए आया था, ये बकाए नमाज के लिए आया था। नमाज बच चुकी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन करबला में नमाज ही बचाने नहीं आए, नमाज भी बचाने आए। जो अहले जुबान बैठे यहाँ सदर की बचाने, नमाज ही नहीं बची, नमाज भी बची, नमाज भी बची। सिर्फ नमाज नहीं, मकसद हुसैन बड़ा था। करबला के मकसद को छोटा ना करो। गदीर ऐलान था, गदीर अजान थी, करबला उसकी नमाज थी। जब भी गदीर कहा जाता है तो गदीर के साथ क्या कहा जाता है? वाक़या गदीर, ऐलान गदीर, ऐलान गदीर। अभी मुझसे पहले किबला नासिर जाफरी साहब ने ऐलान किया कि 28 सफर को मजलिस होगी, उसका ऐलान किया जाता है। इसका मतलब मजलिस का प्रोग्राम पहले बना, ऐलान बाद में। अली की विलायत पहले वाजिब हो गई थी, ऐलान बाद में हुआ था। जैसे गदीर तहफ्फुज़ नबूवत का नाम, ऐसे ही करबला तहफ्फुज़ गदीर का नाम। माशाअल्लाह। हुसैन का मातम तहफ्फुज़ करबला का नाम। खुदा ने आदम से लेके मुस्तफा तक की नबूवत को जहां महफूज किया उसे गदीर कहते। बेशक बेशक। जिस खजाना कुदरत में गदीर को महफूज किया उसे करबला कहते। अब करबला को ज़हूर के साथ मिलाने के लिए जिस जंजीर के साथ मुतसिल किया उसे अज़ादारी कहते। हुसैन का मातमी मुबल्लग हुसैन है।
वाह, वाह। ये अज़ादार ये हुसैन को गलियों में लेके जाता है, बाजारों में लेके वाह, जाता वाह, है, वाह, चौकों वाह। में लेके जाता है, चौराहों में लेके जाता है। आज हीले बहाने से कोशिश की जा रही है, नहीं देखे जी ऐसा तो नहीं हो सकता, कमीज उतार के मातम करे। ये कहां लिखा है? तू मुझे कमीज पहन के हज करके दिखा, मैं तुझे कमीज पहन के मातम करके बाद में दिखाऊंगा। अगर अल्लाह की इबादत में वहां पे क्यों किया, कैसे नहीं चलता? जब तूने हज किया था तब तुझे गैरत क्यों नहीं आई थी? तब तूने परवरदिगार से क्यों नहीं कहा था? यहां तो जब मातमी मातम करते हैं तो सिर्फ मर्द खड़े होते हैं। जब तू हज में जाके कमीज उतारता है, औरतें भी साथ तवाफ कर रही होती है, औरत तेरी महरम भी नहीं होती, औरत किसी मुल्क की होती है, मर्द किसी मुल्क का होता है। जब पूछा गया वहां ये क्यों हुआ था, कहते वो तो अल्लाह की इबादत थी, इबादत में तो होश ही नहीं होती। जिसने काबा बनाया था वहां तुझे होश नहीं होती, तो जिसने काबा बचाया था। हैदर 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 नाराए हैदरी। जाओ जाके शरई कवानीन पढ़ के देखो। शरीयत में मर्द नाव से लेके घुटनों तक अपने बदन को छुपाए तो नमाज भी पढ़ सकता है। वाह किबला, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह बेशक ये शरीयत मोहम्मद वाले बेशक मोहम्मद। बेशक। असल मसला मातमी की उतरी कमीज से नहीं। जियो 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 जियो, वाह 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 वाह। ना ना ना, जुमला में अहले ज़ौक़ की और अहले अदब की नजर करने लगा। असल मसला मातमी के बदन का नहीं, जियो मातमी की उतरी कमीज कई शजरों से भी कपड़ा उठा देती है। क्या कहने? खून का, क्योंकि आज यहां पे जंजीर से नहीं है, यहां लहू का पुरसा। पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्फाज कहने लगा मेरे हुसैन से। खून का पुरसा ये मातमियों ने शुरू नहीं किया। जियो जाओ बिहार अनवार जिल्द नंबर 44 उठाओ, मिंबर पे रखो, मज़हब जाफरिया की मोतबर किताबों से दिखाने के लिए हजरत आदम का गुजर करबला से हुआ। बेशक किबला बेशक, वाह 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 वाह। हजरत आदम के ठोकर लगी पांव के अंगूठे से खून निकला। आदम ने कहा मेरे मालिक कोई गलती? फरमाया नहीं। लहू क्यों निकला? फरमाया जमीन करबला की। वाह 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 वाह। मेरे मालिक इस जमीन का राज क्या है? जबरील ने पूरा वाकया करबला सुना। आदम आदम इंसानियत का बाप, जियो सारे इंसान जिसकी औलाद है वो बाप, उसने करबला से गुजरते हुए लहू का खिराज दिया। हाय हाय। जियो जियो जियो। और खिराज लहू देने के बाद जब पूरा वाकया सुना तो जबरील से कहने लगा खुदा से क्या मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया यहां बैठ के हुसैन के कातिल पे 4 बार लानत का। हाय हाय हाय। किताबें कहती हैं हजरत आदम ने करबला में रुके खून भी दिया और हुसैन के कातिल पे लानत भी की, खून भी दिया और हुसैन के कातिल पे लानत भी दी, खून भी किया और हुसैन के कातिल पे लानत भी की। अब जो भी आदम का बेटा है उसे चाहिए फिर अब बाप का रहे। आदम ने लहू भी दिया था और हुसैन के कातिल पे लानत भी की। सिर्फ हजरत आदम नहीं, सिर्फ हजरत आदम ने। खून के पुरसे के चंद दलाइल देना चाहता हूं, क्योंकि आप समझेंगे सुनेंगे, इसके बाद लहू का पुरसा देंगे, फिर आपको लुत्फ आएगा। सिर्फ हजरत आदम नहीं, हजरत आदम के बाद हजरत नूह सफीना लेके जा रहे थे और सफीने में आले मोहम्मद के नाम लिखे, जहां इसमें हुसैन लिखा था, जियो वहां से लहू के कतरे गिर रहे थे। जनाब नूह ने पूछा मेरे मालिक ये कौन सी जगह है? फरमाया जहां जाके तेरी कश्ती रुकेगी। वाह वाह। नूह की कश्ती आके रुकी, नूह कश्ती से उतरे, करबला की जमीन पे उतरे, नूह के पांव पे कांटा लगा, लहू निकला। मेरे मालिक जगह, फरमाया करबला। वाह वाह वाह।
और जनाब नूह का नाम नूह नहीं था, नाम अब्दुल गफ्फार था। जियो बेशक। नूह नाम पड़ा था नोहा पढ़ने की वजह से। गलियों में नोहा पढ़ते थे, कौम पत्थर मारती थी। पत्थर मारना काफिरों की आदत। जियो जियो जियो। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत। नूह का